ठीक है ना। तो ये 5वां पार्ट हम लोगों का आज का है, लास्ट पार्ट है समझ लो। इसके बाद खाली एसआई वाला जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा वो देखना रहेगा। एसआई छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो 5वां पार्ट में कवर हो जाने हैं, और एसआई वाला एक दिन और हम लोग देख लेंगे, सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिसलेनियस पे हम लोग कल पहुंच गए थे, चर्चा मिसलेनियस की शुरू हो गई थी, जिसमें 2 क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस का कवर भी किए थे, तीसरा शायद होमवर्क पे छोड़ा गया था। तो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन देखा जाए कि भाई क्या हुआ, आपसे लगा कि नहीं, और फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसको पूरा कंप्लीट आप रिवाइज कर लेना, जितने 5 के पार्ट, 5 पार्ट एक बार फिर से बुक उठा करके अपना कॉपी से क्लियर कर लेना। दिक्कत होगी तो वीडियो में है ही, वहां से एक बार देख लेना। तो आइए, यही क्वेश्चन आपका होमवर्क में था कल, 62 नंबर। तो जवाब इसका कुछ ना कुछ आया ही होगा। कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, जिससे नहीं लगे हैं वो देख ले पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 इन्होंने दे रखा है। और आगे कह दिया कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है बताना है। तो शुरुआत में अगर कुल 1554 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां 4:3 के अनुपात में हैं, तो हम ये पता कर लें कि अलग अलग कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो 4:3 का अनुपात है, तो अनुपात के हिसाब से लड़के और लड़कियां मिला के 4 3 7 होंगे, और वो 1554 है। तो अगर अनुपात के 7 यूनिट का मान 1554 है, तो 7 से आप 1554 को भाग दे दो, एक का मान पता चल जाएगा कितना होगा। तो 7 से 1554 को आप भाग दोगे, यहीं 7 दूना 14, एक 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 222 आएगा एक का मान। और जब एक का मान 222 है, तो लड़कों की संख्या अनुपात में 4 है, तो 222 में 4 का गुणा कर दो, तो 222 गुणे 4 करोगे आप तो 888, यानी 888 लड़के हैं, और इसी 222 का गुणा आप 3 में कर दो, तो 222 गुणे 3 यानी 666 लड़कियां हैं। तो शुरू में हमें पता चल गया 888 लड़के हैं और 666। ये लाइन क्लियर हो रही है इन सबको, क्योंकि ये दोनों मिला के 4 3 7 हो रहा है, और ये 1554 दिया है, तो हमने 1554 को 7 से ही डिवाइड कर दिया, 222 आ गया। तो एक का मान 222 है, अनुपात का एक यूनिट 222 है। तो अगर अनुपात के एक का मान 222 है, तो 4 का मान 222 गुणे 4 888 लड़के, और 3 का मान 222 गुणे 3 666 लड़कियां। तो 888 लड़के और 666 लड़कियां हैं शुरुआत में। आगे कहा गया कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो अगर 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, तो लड़कियों की संख्या 30 बढ़ जाएगी। तो लड़कियों में आप 30 प्लस कर दो, 666 लड़कियां थी, 30 प्रवेश ले ली हैं, तो उनकी संख्या 30 बढ़ गई, तो हमने प्लस 30 कर दिया। और कह रहे हैं कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कितने वो नहीं पता, वही पूछा है, विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। तो आप मान लो x लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो लड़कों की संख्या में से आप x माइनस कर दो, तो अब बचे हुए लड़के और नई लड़कियों की संख्या हो गई। और जबकि कह रहा है कि परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया, तो क्वेश्चन में इनका अनुपात अब 7:6 बता दिया। तो अब आप इसके बराबर लिख लो 7:6, ये चेंज होने के बाद। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, 7 का गुणा इन दोनों में, तो दोनों में करने से बढ़िया 666 में 30 कहीं जोड़ दो, तो 666 प्लस 30 696 हो जाएगा। तो आप 7 का गुणा 696 में करो यहीं, तो 7 6 42 को 2 4, और 7 9 63 4, 67 को 7 6, और 7 6 42 6 48, 48 72 हो गया ये। और 6 का गुणा इन दोनों में, 6 बटे 48 को 8 4, 6 बटे 48 4 52 को 2 5, और 6 बटे 48 5 53, 53 28 हो गया।
और इस 6 का गुणा -x में -6x हो गया। अब आप -6x को इधर उठा लो, +6x हो जाएगा, और 53 28 में से 48 72 जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो माइनस करोगे 8 से 2 सीधे 6, 12 से 7 5, और 12 से 8 4, 456 6x का मान है। तो x का मान 456 को बस आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 42, 3 36, 6 36, तो x का मान 76 आ गया। और x हम लोग यही माने थे विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, तो आंसर हो गया आपका 76, दूसरा ऑप्शन। कंफर्म? कोई डाउट? यही लगा भी था सबका? सब ठीक है। तो अब आइए आगे हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन पे। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बात सिंपल ही थी, बस क्वेश्चन समझ करके काम करना था। देखिए इस क्वेश्चन को प्रयास करिए, अब तेजी से नोट करें, लगाएं खुद से अपना अपना पहले। लग गया? देखो आप, आसान है। इसमें दिया है कि ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है, तथा बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। सॉरी, पहले ए और बी का अनुपात दिया, फिर बी और सी का अनुपात दे दिया, और आगे बता दिया ए के पास 800 रुपया है तो सी के पास कितना होगा। तो पहला काम यही करो आप कि तीनों का इकट्ठा कर लो, मतलब कंबाइन कर लो इनका अनुपात। तो अनुपात कंबाइन करने के लिए वही स्टार्टिंग तरीका, ए बी सी तीनों को लिख लो। ए और बी का अनुपात 4 और 5 है तो ए और बी के नीचे, अब फिर बी और सी का अनुपात 2 और 3 है तो बी और सी के नीचे 2 और 3। कहा गया था खाली जगह पे बगल वाला फिल कर लो। तो पहली लाइन में यहाँ सी के नीचे 5, बगल में 5 है तो, और दूसरी लाइन में 2 है तो 2। अब आप गुणा करो, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 5 दिया 15। तब ए बी सी के पास जो रुपए हैं उनका अनुपात 8 10 15 का है। तो अनुपात के हिसाब से आप देख पा रहे हो कि ए के पास 8 रुपया है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के पास 800 रुपया है, यानी अनुपात के 8 का मान सीधे 800 है। तो अगर 8 की वैल्यू सीधे 800 है तो बी का 10 है 1000 यानी 1000, और सी का 15 है 1500। तो सीधे 8 की वैल्यू 800, 2 जीरो खाली बढ़ा है, तो सी का पूछा 15 का मान यानी 1500। बिना लगाए आप कह सकते हो 1500, लगाना हो तो एक लाइन वही लिख लो इसके आगे कि ए की वैल्यू 8 है और क्वेश्चन में 800 दिया है तो 8 बराबर 800, और सी का पूछ रहा जो अनुपात में 15 है, तो अगर 8 बराबर 800 है तो सी का मान सिंस देयरफॉर से 15 गुणे 800/8 काट दो आप 100, 15 गुणे 100 1500, तो सी के पास 1500 है भाई। कंफर्म? सही था ना? अगला लिखिए। आगे हो गए अभी? एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी दिखाई दे रहा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि दो संख्याओं में से
वो 2 नहीं होगा, दोनों होगा। ये 9 शब्द वहां से यहाँ आ गया है। दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो यह अनुपात 5/8 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो आप सीधे देखो, स्टार्टिंग अनुपात इनका 2/3 है सॉरी, और दोनों में से 12 घटाने पर इनका अनुपात 5/8 हो गया। तो घटाने के बाद अनुपात घटने की बजाय उल्टा बढ़ता दिख रहा है ना। भाई घटाने के बाद कम होना चाहिए, जबकि उल्टा बढ़ रहा। तो ऐसी समस्या जब भी दिखे तो आप हमेशा ध्यान रखो कि नीचे दोनों अनुपात का डिफरेंस लेके ऊपर दोनों में गुणा कर लो, और ऊपर दोनों अनुपात का डिफरेंस लेके नीचे दोनों में गुणा कर लो, तो अपने आप वो समस्या खत्म हो जाएगी। कारण यही होता है कि पहला वाला अनुपात बड़ा रहा होगा लेकिन कटने लायक रहा होगा, इसलिए वो काट के छोटा लिख दिया होगा। तो आप नीचे देखो 5 और 8 में कितने का अंतर है? 3 का। तो 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा 2 में 6 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा। और ऊपर 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो 1 का गुणा 5 में 5 रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 का गुणा 8 में 8 रहेगा, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखो, पहली संख्या 6 से 5 हुई है, मतलब 1 घटाया गया है, और दूसरी संख्या 9 से 8 हुई है, इसमें से भी 1 घटाया गया। तो अनुपात में दिख रहा है कि दोनों संख्याओं में से 1 घटाया गया है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों संख्याओं में से 12 घटाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात के 1 यूनिट का मान बराबर है 12 के। तो पूछा गया हमसे दोनों संख्या, तो जब 1 का मान 12 है तो इसी 12 का गुणा दोनों अनुपात में कर दो, आप दोनों संख्या मिल जाएगी। तो 12 का गुणा पहले 6 में करोगे, 12 6 72 पहली संख्या, अब 12 का गुणा 9 में करोगे, 12 9 108 दूसरी संख्या। मतलब दोनों संख्याएं 72 और 108 हैं, और 72 108 का ऑप्शन तीसरा वाला है। 1 यूनिट का मान जब भी मिल गया तो जिसका ये पूछा हो बस उसी में गुणा कर दें, और दोनों पूछा था दोनों में गुणा कर लिया हमने। सही है सबका? हाँ, यही ध्यान रखिएगा, इसका यूज यहाँ तो होगा ही, आगे एज का चैप्टर पढ़ोगे वहां भी इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है कि जब भी अनुपात में डिफरेंस ना समान हो, और जबकि एक क्वेश्चन में समान चीजें घटाई गई हैं चाहे समान चीजें जोड़ी गई हैं, तो उस कंडीशन पे नीचे दोनों अनुपात का अंतर लेके ऊपर दोनों में गुणा, और ऊपर दोनों का अंतर लेके नीचे दोनों में गुणा, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये जो क्वेश्चन होमवर्क में था उसी से मिलता जुलता दिख रहा है क्वेश्चन, तेजी से नोट करिए और लगाइए अपना अपना, देखिए। लग गया ना? कॉलेज के संग में, और लड़के और लड़कियों का अनुपात 5/3 है, तो अनुपात के हिसाब से दोनों मिला के 5 3 8 होंगे, और यहाँ 48 दिया है तो 48 को 8 से भाग दे दो, 8 6 48, यानी अनुपात के 1 का मान 6 आएगा। और जब 1 का मान 6 आ रहा है तो उसी 6 का गुणा दोनों में कर दो, तो लड़के और लड़कियां शुरू में कितनी कितनी वो पता चल जाएगा। तो 6 का गुणा 5 में आप करोगे, 6 5 30 ठो लड़के हैं, और 6 का गुणा 3 में 18 ठो लड़कियां हैं। तो 48 में से 30 लड़के 18 लड़कियां हैं शुरुआत में, और आगे का संघ में कितनी और लड़कियों को जोड़ा जाए, कितनी और लड़कियां जोड़ा जाए नहीं पता है। मान ले x लड़कियां जोड़ा जाए,
तो लड़कियों की संख्या में x प्लस कर दो, और जोड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 6:5। लड़कों की संख्या न बढ़ाई गई न घटाई गई, जितनी थी उतना है। लड़कियों की संख्या खाली कह रहा कितना जोड़ दें कि इनका अनुपात 6:5 हो जाए। तो अब आप फिर वही काम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 का गुणा इसमें 18 6 के 108, और प्लस 6 का गुणा x में 6x, और 5 का गुणा 30 में 150। 6x आप यही रहने दो, 150 में से 108 जाके माइनस हो जाएगा 42, तो x का मान 42/6 मतलब 7। तो आंसर हो गया कि कितनी लड़कियों को और जोड़ना पड़ेगा, 7। आया था ना, कंडीशन वही थी। नेक्स्ट आइए, जल्दी कर लें। हो गया, आइए देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन दिख रहा, तेजी से प्रयास करिए। क्या हुआ, हट गया क्वेश्चन ये? लग गया होगा। देखिए एकदम सिंपली, इन्होंने कहा कि ए बी सी 3 लोग हैं, इनके मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। मतलब ए का मासिक वेतन अनुपात के हिसाब से अगर 2 होगा, तो बी का 3 और सी का 5। सॉरी। अब आगे इन्होंने कह दिया कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी का वेतन बताया जा रहा है कि ए से अधिक है। कितना अधिक है, 1200। तो आप अनुपात में देखो, यहाँ सी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो सी का 5 है, ए का 2 है, तो 5 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 5 2 से 3 अधिक है, और क्वेश्चन में कह रहा 1200 अधिक है, तो हम कह सकते हैं 3 का मान बराबर है 1200 के। अब पूछा किसका जा रहा है, बी का, लेकिन वार्षिक वेतन पूछ रहा। तो अनुपात में बी का मासिक वेतन है 3 एक महीने का, और पूछा जा रहा वार्षिक, तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने। तो अगर महीने भर का 3 रुपया अनुपात में, तो साल भर का 12 तिया 36, यानी अनुपात के 36 का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो बस सीधे 36 गुणे 1200/3, 3 से 36 को काट दो, 12 12 गुणे 1200, यानी 14,400। 12 का गुणा 12 में 144, 2 जीरो है ये है, तो 14,400 आपका दूसरा ऑप्शन है। आया था कि नहीं, कोई डाउट में हो एक भी? नेक्स्ट आइए फिर अगले क्वेश्चन पे इनके। देखिए इसको भी,
मिला लिया जाए। अब आप देखो इसको भी, तो शुरुआत में इन्होंने दिया है दो मित्र अनुज और मैथ्यू। अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है। मतलब इनके इनकम का रेशियो इन्होंने 5:7 बता दिया है कि आय 5:7 के अनुपात में है। और लास्ट में बता दिया उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यानी जो खर्च इनका है वो 2:3 के अनुपात में है। और बताया है उनमें से प्रत्येक महीने में 10,000 रुपया की बचत करता है। बचत दोनों की बराबर बता रहा है। तो पूछ रहा अनुज किया है, तो अगर वो बचत प्रत्येक का 10,000 है तो अनुपात में देखो प्रत्येक की बचत 5 में से 2 यानी 3 की बचत है, और 7 में से 3 4 की बचत है। अलग अलग दिख रहा, यानी अंतर नहीं समान है। तो वही पहले वाला काम, जब अंतर नहीं समान है नीचे के अंतर का गुणा ऊपर, ऊपर के अंतर का गुणा नीचे। मतलब वो डिफरेंस का आप गुणा कर लो नीचे ऊपर का, ताकि डिफरेंस पहले समान हो जाए। जैसे देखो नीचे 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो 1 का गुणा 5 में 5 रहेगा, 7 में 7 रहेगा। 1 का गुणा करने से बदलेगा नहीं। लेकिन 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में आप कर लो 6 हो जाएगा। तो अब आप देखो 5 रुपया कमाया 4 खर्च कर दिया तो 1 रुपया की बचत दिख रही है, और 7 कमाया 6 खर्च कर दिया तो इसकी भी बचत 1 रुपया की दिख रही है। तो अब प्रत्येक बराबर हो गई। तो अनुपात में जब प्रत्येक की बचत 1 रुपये की हो गई, बराबर हो गई, और क्वेश्चन में प्रत्येक की बचत यहाँ 10,000 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं अनुपात की 1 यूनिट का मान 10,000 है। और जब आप ये जान गए कि 1 का मान 10,000, तो अनुज की आय पूछा गया है, और अनुज की आय यही पहला वाला है जो 5 है, यानी 5 बराबर। तो अगर 1 का मान 10,000 है तो सीधे 5 का मान 5 गुणे 10,000 बटे में 1 होगा, जिसका कोई मतलब नहीं। सीधे आंसर आपका 50,000। 5 गुणे 10,000 आप करोगे 50,000 होगा, दूसरा ऑप्शन आया था ना। ध्यान वो रहे कि अगर बराबर हो रहा तो अनुपात भी बराबर रहे, ना रहे तो अंतर का नीचे ऊपर गुणा करके बराबर कर लें। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जरा। लग गया। अब इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो लिखा गया है कि रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 की वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन में 2,000 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन, तो आप देखो स्टार्टिंग वर्तमान वेतन का अनुपात इनके 2:3 दिया हुआ है, और बाद में 40:57 की बात हो रही है। अनुपात में सबका 2-2 हजार बढ़ा है बराबर, जबकि अनुपात बराबर नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा, ये 2 से 40 मतलब 38 बढ़ा है, और जबकि ये 3 से 57 यानी 54 बढ़ रहा है। तो अंतर का गुणा नीचे ऊपर यहाँ भी करना पड़ेगा हमें। तो 40 और 57 का अंतर 17 होगा, तो 17 का गुणा ऊपर दोनों में कर दो आप, 17 दूना 34, और 17 तिया 51, और ऊपर 2 और 3 का अंतर 1 होगा, 1 का गुणा 40 में 40 रहेगा, 57 में 57 रहेगा। तो अब आप देखो 34 से 40 हुआ है, 6 बढ़ा है वेतन, इसका 51 से 57, इसका भी 6 बढ़ा है। तो अब बराबर बढ़ रहा है, प्रत्येक का वेतन 6 बढ़ रहा है 6 यूनिट अनुपात में। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक के वेतन में 2,000 की वृद्धि हुई है, तो हम लिख सकते हैं अनुपात के 6 यूनिट का मान बराबर है 2,000 के। 6 की वैल्यू 2,000 के बराबर दिख रही है। तो अब आखिरी लाइन, सोहम का वर्तमान वेतन, और सोहम दूसरा वाला है जिसका वर्तमान वेतन अनुपात में 51 है, यानी 51 बराबर।
अगर 6 का मान 2000 है तो 51 का मान 51 गुणे 2000/6 होगा। आप डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, 3 से 51 को 17 और 2 से 2000 को 1000, तो 17 गुणे 1000 मतलब आंसर 17000। और 17000 आप देख लो, दूसरा वाला विकल्प है। ये यूपी पुलिस 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ना, समझने में दिक्कत नहीं ना। ध्यान वही रहे कि ना मिले तो तुरंत आप नीचे का अंतर ऊपर गुणा, ऊपर का अंतर नीचे गुणा। तो नीचे 40-57 में 17 का डिफरेंस था, इसलिए 17 गुणा ऊपर दोनों में कर दिया तो 51 हो गया। और ऊपर 2 और 3 में 1 का अंतर था, तो 1 का गुणा करने से बदलेगा नहीं, वही रह गया। तो अब 6 बढ़ रहा है, और जबकि वहां 2000 कहा गया है, तो 6 बराबर 2000। अब सोहम का वर्तमान वेतन जो अनुपात में 51 यानी 51 बराबर, तो आंसर 17000 है। कंफर्म। नेक्स्ट आइए। एक मिनट और थोड़ा ध्यान दे, रुक जाइए। इन्होंने क्या पूछा है? ठीक है, वृद्धि होने के बाद होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में होगी वृद्धि के बाद, तो वर्तमान वही रहेगा। इसको भी निकालिए ध्यान से। लग गया? आइए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया कि यदि बिमल की आय दीपक की आय की तुलना में 10% अधिक है। जो बिमल की आय है वो दीपक की आय से 10% अधिक है, और दीपक की आय शेखर की आय की तुलना में 20% कम है। तो बिमल, दीपक और शेखर की आय का क्रमशः अनुपात। तो बस अनुपात लिखना आपको, बिमल, दीपक और शेखर, इन तीनों लोगों का। तो आप देखो, बिमल की आय दीपक के डिपेंड है और दीपक की आय शेखर पे डिपेंड है। तो शेखर की आय आप 100% मान लो। परसेंटेज में जब भी चाहे कम अधिक की बात हो तो 100 मानो, वही ज्यादा बेहतर होता है। तो चूंकि बिमल की दीपक से रिलेटेड है और दीपक की शेखर से रिलेटेड है, तो शेखर वाली आय हम 100 मान ले रहे हैं। और अब आप देखो, कहा है दीपक की आय शेखर की आय की तुलना में 20% कम है। तो शेखर से 20% कम है, तो 100 से 20% का मतलब सीधे 80%, तो ये सीधे 80 हो जाएगा। और पहली लाइन में दिया बिमल की आय दीपक की आय की तुलना में 10% अधिक है। तो 10% अधिक है तो 110% होगी, लेकिन किसका 110%? दीपक का। और दीपक वाला 80 है, तो 80 का 110% निकालना पड़ेगा कि 80 का 110% क्या होगा। क्योंकि ये 100 रहता तब तो सीधे 110 लिख देते हैं, लेकिन ये 80 है और इससे 10% अधिक है, तो 80 का 110%। 0 0 इनके कट जाएंगे, इनके भी कट जाएंगे। अब यही अनुपात बनेगा।
8 गुणे 11 88 होगा या 80 होगा, ऐसा होगा। लेकिन ये कट सकते हैं सारे, 4 से कट जाएगा। एक राउंड 4 से काट दो सबको पहले। ये 4 दूना 8 और 4 से 80 को 20 और 4 से 100 को 25। तो ये 11 गुणे 2 22 होगा और ये 20 है, ये 25 है। तो अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि 22 संबंधे 20 संबंधे 25 होगा और 22 20 25 चौथा विकल्प है। मतलब एकदम आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर था ना? सही। नेक्स्ट आइए तब। जल्दी रहे। देखिए इसको आप। देख लिया जाए। अब इस क्वेश्चन पे आप अगर आप ध्यान दो तो दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर बल और पानी का अनुपात। बल नहीं कुछ होगा, भूमि होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। भूमि और पानी या स्थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात कितना होगा? ठीक है ना? वो भूमि लिख लें चाहे स्थल लिख लें। तो आप जानते हो कि पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी यही 2 भागों में, या स्थल और पानी 2 भागों में बांटा जाता है। तो पूरी पृथ्वी पर ये जो अनुपात है भूमि और पानी का या स्थल और पानी का, वो दिया हुआ है 1:2। और आप ये भी जानते हो कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है मूल रूप में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, है कि नहीं? आधा एरिया उत्तरी गोलार्ध है, आधा एरिया दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात दिया है इन्होंने भूमि और पानी का, भूमि और पानी का उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है? 2:3 है। इसे माइनस कर दें पूरी पृथ्वी के भूमि में से उत्तरी गोलार्ध का भूमि, पूरी पृथ्वी के पानी से उत्तरी गोलार्ध का पानी, तो जो बचेगा वही दक्षिणी गोलार्ध का होगा। वही हमसे पूछा। तो बस हमें इतने करना है कि पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध वाला माइनस कर देना, दक्षिणी गोलार्ध का बच जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि अनुपात है, अनुपात में से अनुपात घटा के आप सीधे काम नहीं कर सकते हो। तो करें क्या? तो उस कंडीशन पे हमें पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कुछ मानना पड़ेगा, और कुछ में ऐसा माने जो आराम से कट जाए। यक्स मानेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए इनको जोड़ लो और उनका एलसीएम ले लो। तो 1 और 2 को आप जोड़ो 3 होगा, और 2 और 3 को जोड़ लो 5 होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम 3 5 15 होगा। तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल आप 15 वर्ग किलोमीटर मान सकते हो। लेकिन उसमें भी समस्या ये आएगी कि जब 15 वर्ग किलोमीटर पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल आप मानोगे तो उसका आधा उत्तरी गोलार्ध आधा दक्षिणी गोलार्ध, तो 15 का आधा 7.5 दशमलव में कैलकुलेशन का लफड़ा फिर बढ़ेगा। तो इसलिए 15 का दूना कर दो 30। आप मान लो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। दोनों जोड़ के एलसीएम लिया 15 आया, लेकिन 15 का आधा करने में दशमलव का लफड़ा आएगा, इसलिए हमने उसका दूना करके 30 मान लिया कि पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होगा वो 30 वर्ग किलोमीटर होगा। और जब पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 है
तो अनुपात के हिसाब से भूमि और पानी मिला के 1 और 2 कितना हो रहा है 3, और वहां से 30 है, तो सीधे 30 को 3 से भाग दे दो तो 1 का मान मिल जाएगा, और 30 को 3 से भाग देने पे 1 का मान कितना आएगा 10, तो उसी 10 का तुम गुणा कर दो, भूमि और पानी पता चल जाएगा। तो 1 का मान 10 आया तो 10 का 1 में 10 होगा, और 10 का गुणा 2 में 20 होगा। यानी पूरी पृथ्वी पे अगर 10 वर्ग किलोमीटर भूमि होगा तो 20 वर्ग किलोमीटर पानी, दोनों मिला के 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया जो माने थे। क्लियर। अब आ जाओ उत्तरी गोलार्ध वाला। तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल जब आप 30 माने हो तो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल उसका आधा होगा, और 30 का आधा 15, यानी उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 15 होगा, अब बाकी बचा आधा 15 हो दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध वाला 15 होगा तो 15 को अब बांट दो, 2 समंदे 3 के अनुपात में भूमि और पानी है उत्तरी गोलार्ध पे, तो यहाँ से दोनों मिला के 2 और 3 5 होगा, और वैसे 15 है तो 1 का मान जानने के लिए 15 को 5 से भाग दे दो 3 आएगा। भाई यहाँ दोनों जोड़ के 5 हो रहा, और वैसे 15 है तो 15 को 5 से भाग दिया तो 1 यूनिट का मान 3 आया, तो अब 3 का गुणा दोनों में कर दो, जैसे वहां 10 आया था 10 का गुणा किए थे, तो 10 का गुणा 1 में 10 हो गया, 10 का 2 में 20 हो गया सीधे। तो यहाँ 3 आया है तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो ये 3 गुना 4 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 30 माने हैं, और अनुपात में एक संबंध 2 था, तो अनुपात में जब इनका एक संबंध 2 था तो 1 और 2 मिला के, शांत रहे 1 मिनट, जब पूरी पृथ्वी का 1 और 2 के अनुपात में था तो 3 था, और वैसे 30 था, तो 3 का मान 30 है तो 1 का मान 10 होगा, और 1 का मान 10 आ गया तो 10 का गुणा आप 1 में करोगे यहाँ तो पूरी पृथ्वी पे भूमि 10 हो गई, और पानी 10 दुना 20 हो गया। वैसे ही ये दोनों मिला के 2 3 5 हो रहा है, और वैसे आधा 30 का 15 होगा उत्तरी गोलार्ध वाला, तो 15 को 5 से भाग दिया तो 1 का मान 3 आ गया। अब ये 3 का गुणा इन दोनों में कर लो, तो 3 का गुणा 2 में करोगे आप 6 आएगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे आप 9 आएगा। क्लियर है? तो भूमि और पानी 6 और 9 हो गया। अब पूरी पृथ्वी का भूमि, उत्तरी गोलार्ध का भूमि 6 है, तो 10 में से 6 घटा दो, भूमि में से भूमि, तो कितना बचेगा 4, वो दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। और ऐसे पानी, पूरी पृथ्वी पे पानी 20 है, उत्तरी पे 9 है, तो 20 में से 9 घटा दो 11, तो पानी 11। तो ये दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और पानी का अनुपात 4:11, और 4:11 आप देखो पहला ही ऑप्शन है। अब कंफर्म हो गया? क्लियर है ना? डाउट नहीं कोई? नेक्स्ट आओ, जल्दी कर लें जिसका नहीं हुआ है। बस पढ़ाई मन से हो, बढ़े ड्यूरेशन, जितना ज्यादा देर तक मन से पढ़ोगे उतना बेहतर होगा, और टाइम शेड्यूल जरूर बने पढ़ाई का। जब तक टाइम टेबल नहीं बनेगा काम नहीं चलेगा, और वो है नहीं ज्यादातर लोगों का, ये सच्चाई है कि पढ़ने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। एक टाइम टेबल रहता, प्रॉपर फॉलो करते तो ज्यादा बेहतर होता। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसको तेजी से अपना अपना जरा। मिला लिया जाए। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3 विद्यालयों ए, बी और सी छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20% पर यह अनुपात क्रमशः क्या होगा?
तो भाई सीधा जब अनुपात इन विद्यालयों में 5, 4, 7 का है और इसमें वृद्धि हो जा रही है 20%, 25% और 20% की, नया अनुपात बताना है, तो सीधे पहले में 20% वृद्धि होगी तो मूल रूप में परसेंटेज में 100 होता है, 20% वृद्धि हुई तो 100 + 20 120%, तो पहले वाले का आप 120% लिख लो। दूसरे वाले में 25% की वृद्धि हुई है तो 100 + 25 125% हो जाएगा, और तीसरे वाले में 20% की वृद्धि है तो 100 + 20 120%। भाई तीनों की वृद्धि हमने लिख दिया 100 में जोड़ करके। अब बस इसे छोटा कर दो, नया अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटा करने क्रम में परसेंटेज सब में हट जाएगा, और इनको 5 से एक राउंड काटो, 5 दूना 10, 5 चौक 20, और 5 से 25, और 5 से 5 दूना 10, 5 चौक 20, 4 से काट दो एक राउंड, 4 छक 24, 4 से पूरा 4 कट गया, 4 छक 24। अब तीनों में किसी से कटने वाला नहीं दिख रहा, तो ये 6 का गुणा 5 में 30 आएगा, ये 25 है, और ये वाला हिस्सा 7 का गुणा 6 में 42। इसका आंसर हो गया कि 30 संबंध 25 संबंध 42 अनुपात होगा, और 30, 25, 42 का अनुपात दूसरा प्रश्न है। कंफर्म? बस एकदम सीधे जितना परसेंट वृद्धि थी जोड़ के लिखते चले गए, कैलकुलेट कर लिए। बस एक बार 5 से काट दिया है और एक बार 4 से काट दिया, छोटा हो गया, आंसर हो गया। डाउट? नेक्स्ट आइए। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग चर्चा ले चुके हैं, ये मिसलेनियस में विविध वाले में फिर से आ गया, हीरे से, रेट से रिलेटेड। तेजी से नोट करो, लगाओ अपना अपना जरा देखो। लग गया ना? देखिए इसमें क्या लिखा है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? तो अनुपात अगर उनके भार का है टूटने के बाद 1, 2, 3, 4 का, तो अगर इकट्ठा रहता ये तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 ग्राम का होता। अगर 1 1 ग्राम हम मान लें अनुपात की 1 यूनिट की वैल्यू, तो इकट्ठा रहता तो चारों जोड़ के 10 ग्राम का होता, और मूल्य कह रहा उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो 10 का वर्ग 100, यानी अगर इकट्ठा रहता तो इसका मूल्य 100 रुपया होता अनुपात के हिसाब से। लेकिन जब टूट गया तो पहला टुकड़ा 1 ग्राम का है तो इसका मूल्य 1 का वर्ग यानी 1 रुपया होगा, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का है तो 2 का वर्ग 4 रुपया, ये 3 का वर्ग 9 रुपया, 4 का वर्ग 16 रुपया। तो टूटने पर इन चारों टुकड़ों का मिला के दाम जो होगा 16, 9, 25, 4, 29, 31 रुपया होगा। तो नहीं टूटा होता तो 100 रुपया का बिकता अनुपात के हिसाब से, और टूट गया तो चारों बेच करके भी 30 रुपया मिल रहा है, तो हानि हो गया ना। कितने का? 70 का, अनुपात के हिसाब से 70 का नुकसान दिख रहा है, और वहां कह रहा 7,000 का हुआ है, तो हम लिखेंगे अनुपात के 70 का मान 7,000 है। और जब ये जान गए 70 का मान 7,000, तो मूल हीरे का कीमत, और मूल हीरे का कीमत 100 है अनुपात में, यानी 100 बराबर। तो अगर 70 का मान 7,000 है तो 100 का मान सीधे 100 गुणे 7,000 बटे 70, 1 1 जीरो कैंसिल, 7 से 100 बार में 100 गुणे 100 10,000 हो जाएगा।
तो आंसर इसका 10,000। और 10,000 का ऑप्शन आप देखो, पहला ही है। इस 7,000 की हानि हुई है और यहाँ 70 की हो रही है, तो 70 का मान 7,000 है, जीरो कट जाएगा, 100 गुणे 100 10,000 आएगा। मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है, या तो यहाँ 70,000 की हानि हो, तो 70,000 की हानि होगी तब 1,00,000 आ जाएगा, तब यहाँ 70,000 लिखेंगे हम लोग, तो 7,000 गुणे 100 कट 1,00,000 तब आ जाएगा पहला ऑप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन 7,000 है तो ये एक जीरो यहाँ से हटा दो, पहला ऑप्शन रहेगा 10,000। ठीक है ना, उसको 70,000 करने पे पहला ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन या फिर क्वेश्चन दोनों में से कहीं एक जगह मिस्टेक है, वो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट। अब ये तो एकदम ओरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन माने 12 शीशे थे। अब आगे कह दिया पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता हमें ये बताना, और फिर निम्न में से यानी ऑप्शन के आधार पे। तो 1 दर्जन यानी 12 है, तो जो भी उनका अनुपात होगा उससे 12 जरूर कटेगा दोनों जोड़ देने पे। तो जिससे जिससे कट जाएगा वो हो सकता है, और जिससे नहीं कटेगा वही नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन 2 और 1 है, इसको जोड़े 2 और 1 को 3 होगा, और 3 और 1 को जोड़े 4 होगा, 4 से 12 को भाग दें तो 4 से भी 12 कट जाएगा, वो भी हो सकता है। 3 और 2 को जोड़े 5 होगा, और 5 से हम 12 में भाग दें तो 5 से 12 कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। मतलब 12 का अनुपात 3 और 2 नहीं बन पाएगा। भाई जब 12 का अनुपात बनाना है, चूंकि 1 दर्जन यानी 12 ठो था, तो उस अनुपात से 12 जरूर कटेगा, और इससे नहीं कट रहा है, तो यही नहीं हो सकता, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन में देखो जोड़ने पे 12 कट जा रहा है, तो 7 और 5 12 है, 12 से 12 कटवे करेगा। 3 और 1 4 है, 4 से भी 12 कटेगा। 2 और 1 3 है, 3 से भी 12 कटेगा। तो जिससे जिससे कट जाएगा वो हो सकता है, जिससे नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। और कभी कभी इसी में पूछता कौन सा हो सकता है, और जब ये पूछता कौन सा हो सकता है, तो चारों ऑप्शनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा जिससे कटेगा, तो आप उसको मारोगे, 3 नहीं कटने वाले रहेंगे। क्लियर? तो इसके ऑप्शन भी नोट करिएगा, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के आधार पे ही जवाब दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसका आंसर 3 समन्वय 2 ही रहे। अगर यहाँ मान लो 2 समन्वय 7 दे दे तो वही आंसर होगा, क्योंकि 2 और 7 भी जोड़ के 9 होगा, 9 से 12 नहीं कटेगा, तो भी हो सकता है। तो जिससे भी नहीं कटेगा हो सकता, अब ऑप्शन जो भी दिया हो। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे इसको आप देखो, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देख लिया जाए। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 समन्वय 4 गुणे 10 के पावर 5 दिया गया है। जो पैमाना है वो 1 समन्वय 4 गुणे 10 के पावर 5। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है ये बताना है। तो आप देखो, कोई भी मैप बनाया जाता है, वो लेखपाल वगैरह जो रखे रहते हैं, खेत उत नाप देते हैं सबका। अब उतना खेत कितना बड़ा नहीं ना मैप रहेगा कि हर जगह वो फैलाएंगे और नापेंगे, किसी पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। तो इस मानचित्र का पैमाना 1 समन्वय 4 गुणे 10 के पावर 5 है। इसका मतलब कि अगर मैप पे कोई दूरी 1 सेंटीमीटर की होगी, तो रियल में वो दूरी 4 गुणे 10 के पावर 5 होगी। 4 गुणे 10 के पावर 5 लिखने का मतलब 4 के आगे 5 जीरो।
भाई 4 गुणे 10 के पावर 5 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 5 बार, यानी 4 के आगे 5 जीरो। तो 4 के आगे 5 जीरो माने 4 लाख। अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो रियल करके होगी। तो अब पूछा हमसे गया क्या कि अगर दो बिंदुओं के बीच मानचित्र पे कोई दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी। तो अगर एक का मान 4 लाख है तो 4 का मान कितना होगा। तो सीधे 4 चौक को 16 लाख बट 1 का मतलब नहीं, यानी कुल 16 लाख सेंटीमीटर दूरी होगी वास्तव में। ये आंसर है, लेकिन 16 लाख सेंटीमीटर को कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम बदलें। तो आप जानते हो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अगर इसको 100 से भाग दें तो 2 जीरो कट जाएगा, 16,000 मीटर हो जाएगा। लेकिन 16,000 मीटर का भी सॉरी ऑप्शन नहीं है, तो इसको किलोमीटर बदल दो। तो 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 16,000 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1,000 से भाग दें तो 3 जीरो कट जाएगा, तो 16 किलोमीटर होगा। तो वास्तव में वो दूरी 16 किलोमीटर की होगी, और 16 किलोमीटर का ऑप्शन है ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, समझने में दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, सिंपल बस। नेक्स्ट आइए। हाँ बस 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए पूरा ये। हाँ जितना तेज करोगे उतना जल्दी। आज ये पोर्शन हम लोग को कंप्लीट कर देना है ताकि कल खाली एसआई वाला सेक्शन देखना रहे। देखो इस क्वेश्चन में लिखा कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, और यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो एक खर्च और बचत है 26:3 के अनुपात में, यानी 26 रुपया खर्च करके 3 रुपया बचाया है। तो अगर वो 26 रुपया खर्च करके 3 रुपया बचाया है तो उसकी कुल आय 26 + 3 29 रुपया रही होगी। वह 29 रुपया कमाया रहा होगा तभी 26 खर्च कर देगा, 3 रुपया बचेगा। भाई खर्चा में बचत जोड़ दे वही कुल आय होती है। तो 26 रुपया खर्चा 3 रुपया बचत मिला के कुल 29 रुपया आय होगी अनुपात से। और क्वेश्चन में उसकी कुल मासिक आय जो दिया है वो 14,500। तो हम लिखेंगे सीधे अनुपात के 29 की वैल्यू बराबर है 14,500 के। तो अब आखिरी लाइन पूछा उसकी मासिक बचत, और बचत अनुपात में कितनी दिख रही है 3। तो 3 का क्या होगा हमें ये बताना है। तो सीधे 3 गुणे 14,500 बटे 29। 29 से आपका है 5 बार में कटेगा 145। 500 गुणे 3, और 500 का 3 में गुणा 1500। तो आंसर 1500 तीसरा ऑप्शन, कि उसकी मासिक बचत 1500 रुपया है। कंफर्म। नेक्स्ट आइए फिर। इसको भी जरा तेजी से देखिए। देखिए अब इसमें इन्होंने दिया कि एक व्यक्ति जो है 3,30,000 अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है। तो आप सीधे देखो, इन्होंने कहा पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2
बराबर है किसके? पत्नी के 1/4 के, और ये बराबर है पुत्र के 1/5 के। ठीक, तो अगर ये बराबर हो, नीचे नंबर दिया हो, अनुपात उनके बीच लिखना हो, तो सीधे कहा गया था अगर नीचे हो तो ऊपर भेज दो, डायरेक्ट वही अनुपात हो जाता है। तो पुत्री के नीचे 2 है तो इससे ऊपर चला गया 2 हो गया, पत्नी के नीचे 4 है 4 हो गया, पुत्र के नीचे 5 है 5 हो गया। मतलब अनुपात इनका पुत्री पत्नी और पुत्र का 2 संबंधे 4 संबंधे 5 है। याद आ रहा है ना? वो A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, तो ABC का अनुपात क्या होगा? शुरू में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो वही पुत्री 2 पत्नी 4 पुत्र 5, तो वही ऊपर चला गया सीधे, पुत्री पत्नी और पुत्र का अनुपात हो गया। तो अनुपात के हिसाब से तीनों का मिला के 5 4 9 2 11 होगा, और क्वेश्चन में कुल 3,30,000 दिया है, तो 11 बराबर आप लिख सकते हो 3,30,000। अब पूछा है पुत्री का भाग, और पुत्री का भाग पहला वाला है जो 2 है, यानी 2 बराबर, तो सीधे 11 से ही काट दो, चाहते हैं गुणा कर लो, 2 गुणे 3,30,000 बटे 11, 11 3 33, 30,000 गुणे 2 मतलब 60,000। तो पुत्री का भाग 60,000 है, और 60,000 का दूसरा विकल्प है। कंफर्म है? अब नेक्स्ट, जल्दी जल्दी में। देख लिया जाए इसको। अब इसमें क्या लिख दिया, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया, ये विभक्त होगा, टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपना, कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3 संबंध 1 के अनुपात में है। यदि पुत्र और पुत्री से, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हैं, कम शब्द होगा, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? तो आप तीनों का पहले अनुपात आप लिखो। तीनों ने कहा पुत्री तथा पत्नी और पत्नी तथा पुत्र, तो पुत्री पत्नी और पुत्र तीनों का अनुपात पहले कंबाइन करो, तो पुत्री और पत्नी का अनुपात 3 संबंध 1 है, और आगे कहा पत्नी तथा पुत्र वो भी 3 संबंध 1 है, दोनों का अनुपात 3 संबंध 1 है। पुत्री और पत्नी का भी 3 संबंध 1 है, और पत्नी और पुत्र का भी 3 संबंध 1 है। तो कंबाइन करने के लिए खाली जगह पे बगल वाला फिल कर लो, तो ये 3 गुणे 3 9, 1 गुणे 3 3, 1 गुणे 1 1, तो तीनों का अनुपात आ गया। अब यहाँ कहा पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला है, तो अनुपात में देखो आप पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला है, तो पुत्र का 1 है, पुत्री का 9 है, तो कितना कम मिला है? 8, अनुपात में 8 कम दिख रहा, और क्वेश्चन में 10,000 कम कहा है, तो अनुपात का 8 बराबर 10,000 होगा। अब आखिरी लाइन पूछा संपत्ति का कुल मूल्य, कुल मूल्य मतलब तीनों का मिला के, तो तीनों जोड़ दो आप, 9 3 12 1 13, तो कुल मूल्य यानी 13 बराबर कितना होगा? तो 13 गुणे 10,000 और बटे आपका 8, ठीक है। डिवाइड कर दो 4 से, 4 दूना 8, और 4 से इसको 2500, 2 से 2500 को 1250, 13 का गुणा 1250 में बस जीरो, यही नीचे लिख दे रहे हैं। 13 पचे 65 को 5 6, 13 दूना 26 है, 32 को 2 3, 13 कम 13 3 16,
16,250 रुपया कुल मूल्य है, दूसरा ऑप्शन है। ठीक, तो लास्ट एक क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, नहीं ये होमवर्क नहीं होगा, इसको लगवा दे रहे हैं। इसके बाद एक आखिरी है, वो होमवर्क होगा। एक और है बस आखिरी, इसके बाद देख लो आप। इसमें एकदम सिंपल है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? एकदम सिंपली, पहली संख्या का 40%, 40% मतलब 40/100 बराबर है दूसरी संख्या के 4/7 के। एक एक जीरो इनको काट दो, 4 ऊपर दोनों में काट दो, तो यहाँ सीधे पहली संख्या बटे 10 है, दूसरी संख्या बटे 7 है। अब बराबर है तो नीचे नंबर रहे, बराबर रहे तो अनुपात में सीधे ऊपर जाता। अभी पीछे क्वेश्चन में चर्चा आई, ये 10 ऊपर चला गया, उधर 7 ऊपर चला गया, यानी पहले का दूसरे से अनुपात सीधे 10/7, और 10/7 चौथा ऑप्शन है। जो ध्यान नहीं देगा, पहला 7/10 भी दिया है, थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो उल्टा मार देगा वो, सही चौथा होगा। ठीक, और लास्ट एक क्वेश्चन, आप रुक जाए, जल्दी कर लें। स्पीड बढ़ाना होगा, नहीं बढ़ाओगे तो यही होगा। स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे तो काम होने लगेगा। ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है, इसको घर से करके लाना। बाकी जो लोग वीडियो होंगे वो कमेंट कर लेंगे। बाकी जल्दी ही ये पूरी क्लास सीधे लाइव कर दी जाएगी, या तो कल से हो जाएगी, और नहीं कल हुई तो संडे को एक स्पेशल क्लास लाइव चलेगी, मंडे से प्रॉपर लाइव रहेगा 3 घंटा। यही ब्रेक है आज के लिए। ठीक।